यस तो कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देन फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को A/B जो है वो 6:8 मेंशन है, B/C जो है वो 5:12 मेंशन है। आपको इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक तो मेथड है, सबसे पहले आप चेक करो कि यहाँ पर B कॉमन है। ये देखो B वैल्यू जो है वो आपके पास कॉमन है, और लेकिन अगर कॉमन है तो B की वैल्यू जो है वो दोनों केस में सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट केस में B की वैल्यू 8 है, इसमें 5 है, तो हम इस रेशियो को 5 से और इस रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 5 6 30, रेशियो 5 8 40, रेशियो 12 8 96। क्योंकि ये नंबर जो है वो 2 के टेबल में आएंगे, तो इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये पास 15, ये बन जाएगा आपके पास 20, और ये बन जाएगा आपके पास 48। ऑप्शन डी है वो, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस ए को, सी को और ई को, तीनों को 5 टाइम्स ऑफ कोई नंबर लिख सकता हूँ। सिमिलरली बी को भी 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो देखो ए, सी और ई तीनों की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मैं इसको 5k करके कॉमन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास नंबर हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 11 19। सिमिलरली यहाँ पर जब आप 7k करके कॉमन कर लोगे तो 5 + 3 8, 8 और 11 19। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 5:7 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डायमंड है, उसका जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। और डायमंड जो है बाय एक्सीडेंटली ये ब्रेक हो गया 4 पीसेज में, जिनके मास का जो रेशियो है, ये इस रेशियो में आपको इसका मास जो है वो गिवन है। तो अगर मैं इसका प्रीवियस मास कैलकुलेट करूँगा तो वो हो जाएगा 4 + 3 7 + 2 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर, क्योंकि जो प्राइस है वो स्क्वायर ऑफ इट्स वेट है। तो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 इसका प्रीवियस प्राइस हो गया। और जो इसका अभी लेटेस्ट प्राइस होगा वो आपको इन सब का स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा, जिससे जब आप इसको सम करोगे तो 16 25 ये आपके पास 30 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर इसका प्राइस था आपके पास 100 रुपीज़ था, अभी आपका 30 रुपीज़ आ गया। तो जो इसका डिफरेंस है 70 रुपीज़, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो 70 की वैल्यू हमें गिवन है 63,000। तो जब आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 900, और ओरिजिनल प्राइस इसका 100 था, तो 100 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका ये हो जाएगा 90,000, ये इसका प्राइस हो जाएगा, जो कि हमारा सी पार्ट है, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, यस तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, k लिख लेते हैं, इन y²। अब दो अलग अलग सिचुएशन के लिए आप अगर रेशियो लोगे तो x1/x2 शुड बी इक्वल टू y1 का स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर। अब x1 आपको गिवन है क्वेश्चन में 12 है, x2 आपको फाइंड आउट करना है, y1 आपको 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y2 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब अगर आप इससे इसको कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ से x2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 27, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जैसे आपके पास ये 3 नंबर हैं, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था, 18 × 6 डिवाइड में 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला अभी आपने देखा था b² a होता है, तो ये बन जाएगा k² 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीज़ें आपको इक्वल दे रखी हैं, तो 9 = k² 4 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।